हमने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है इसी टाइम में। इसलिए आज ट्रेनिंग का जो हमारा पहला दिन है, हम सीएमसी जो हमने कंप्यूटर मस्ती की बुक्स शुरू करी हैं पढ़नी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बुक के कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको कैसे हमने पढ़ना है, कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इस पे हम एक डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बुक दिखाऊंगा और उस बुक के सारे कंपोनेंट्स का एक वॉक थ्रू दूंगा और देखेंगे कैसे उनको बेस्ट यूज कर सकते हैं। और बुक के अलावा अगर कोई और रिसोर्स मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसका भी आपको वॉक थ्रू दूंगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आप मेरे को छोटी सी स्क्रीन में यहाँ साइड में देख सकते हैं। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैंने बुक का साइज थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। अगर आप अपने मोबाइल में भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बुक क्लियरली दिखेगी ज़रूर। अगर मैं इसे छोटा करूं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर मस्ती का ये कवर पेज है, लेवल 1 बुक है। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं अगेन, ताकि मोबाइल में भी क्लियर दिखे। कवर पेज है जिसमें इन ओपन का सिंबल बना हुआ है। इन ओपन ने ये बुक पब्लिश करी है आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे, आई होप कि आपको पता है, आईआईटी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के, और उन्होंने इस बुक को काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है। ओके, लेट्स सी कि इस बुक के अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमें पढ़ने हैं और हमें समझने हैं। इंट्रोडक्शन सीरीज के बाद जो सबसे पहला कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है अबाउट दिस बुक, जो हमें बता रहा है कि बुक की हिस्ट्री क्या है और इस बुक को किस तरह से उन्होंने विजुलाइज किया है। इस बुक में क्या क्या है, पूरा इस बुक इस कंपोनेंट में मेंशन्ड है। मैं अभी पूरा नहीं समझाऊंगा अबाउट दिस बुक, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो ये बुक है इसका मेन पर्पस है बच्चों को कंप्यूटर फ्लुएंसी देना। कंप्यूटर फ्लुएंसी मतलब बच्चे कंप्यूटर को यूज कर सके, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। और मस्ती इसलिए बिकॉज वो चाहते हैं कि फन जो है, बच्चे मजा करें इस चीज को सीखते हुए, कंप्यूटर को सीखते हुए, रेदर देन कि जैसे हमारे बाकी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी थ्योरी चलती रहती है। तो कंप्यूटर्स इज अ फन थिंग, उसमें एकदम कोई ऐसा रट्टाफिकेशन ये सब कुछ नहीं। ये बुक कोशिश ही नहीं कर रही है उस तरह से कुछ काम करने की। जो लेसन इन्होंने बनाए हैं वो स्टोरी फॉर्मेट में है। इमेजिन किया कि एक टीचर है, दो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो आपको कहानी बनाने की भी जरूरत नहीं है। कहानी बनी बनाई आपको पहले से ही दी गई है, जिसे आपने अपने बच्चों को करवाना है। लेसन्स जो हैं वो क्लास 1 to 8 लेवल में तोड़े गए हैं, एज अप्रोप्रिएट हैं, और बच्चों का जो लेवल है उस टाइम पे समझने का, उस पर प्रॉपर रिसर्च की गई है। उसके बाद उन्होंने ये लेसन बनाए हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स पे बात हुई है। ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आगे जितने भी हमारा टाइम आने वाला है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और हमारी कुछ थिंकिंग स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी, हम कितना एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो 21st सेंचुरी स्किल्स होती हैं, जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, इन सबको कैटर करने की कोशिश की गई है इस करिकुलम के साथ। तो चलिए इसको एक बार दोबारा हम बाद में एक बार जरूर देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं बाकी कंपोनेंट्स की तरफ। हाउ टू यूज दिस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फन वगैरह के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताई है इस बुक को यूज़ करते हुए, जो आपको ध्यान रखनी है एट एवरी लेवल। आप जब ये बुक करवाएंगे तो आपको एज अ टीचर नहीं बच्चों को करवाना है, आपको एज अ फैसिलिटेटर वहां पे एक्ट करना है। अब फैसिलिटेटर क्या होता है? फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो सीधा जवाब नहीं देता है, कोई उसको सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दे दिया। फैसिलिटेटर वो होता है जो जवाब की तरफ लेके जाता है किसी और को। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मुझे पूछा कि अभय सर, कोरोना के कितने पेशेंट हो गए हैं, जरा चेक करके बताइए। तो मैंने बोला यार पता नहीं, कैसे चेक करूं, मुझे नहीं पता, आप बताओ कैसे चेक कर सकते हो। तो बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड करेगा कि मैडम रेडियो पे देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। अब मान लो कि बच्चे ने इंटरनेट का नाम नहीं लिया और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप अगला हिंट दे सकते हैं, इंटरनेट पे नहीं देख सकते हैं? तो बोलेगा हाँ जी मैम, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। ओके, कैसे? तो कोशिश करिए कि उसे पूछिए कैसे सर्च करते हैं इंटरनेट पे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। अब अगर नहीं बच्चा पहुंचता तो अगला स्टेप है, आप उसको लीड करेंगे गूगल की तरफ।
तो एक बार बच्चा गूगल की तरफ आ गया तो उसके बाद बच्चा कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश करेगा। वहां पे आपका काम हो जाएगा फैसिलिटेट करें बच्चे को कि बच्चा सही चीज सर्च करे गूगल में। तो फैसिलिटेट करना हमेशा क्वेश्चनिंग वाले तरीके से जाता है, आप क्वेश्चन करें उनको ताकि वो सोचें और खुद सही आंसर की तरफ जाएं। तो जितना भी हमारा पूरा करिकुलम है फर्स्ट टू फिफ्थ का, आपने नॉट एज अ टीचर बट एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। देन हाउ टू यूज दिस बुक में जो हमें मेन चीज दी गई है, हमारा जो पूरा करिकुलम है उसका एक ओवरव्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं टोटल कितने लेसन हैं। टोटल हमारे 9 लेसन हैं और एक प्रोजेक्ट का है 10th टॉपिक। जो हमारे लेसन्स हैं वो मोस्टली वो लेसन्स हैं जो ऑलरेडी पिछले सालों में आप अपने बच्चों के साथ कर चुके हैं। यू कैन सी द टॉपिक नेम्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, डूज एंड डोंट्स। तो ये जस्ट एक बड़े बड़े चैप्टर्स के नाम है। देन आपका है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि उस चैप्टर से बच्चा क्या कॉन्सेप्ट सीखेगा, यानी कि क्या फैक्ट्स उसको पता लगेंगे कंप्यूटर के बारे में या मशीन्स के बारे में। अभी उस चीज को अप्लाई नहीं किया बच्चे ने, बच्चे को जस्ट कॉन्सेप्ट पता चल गए। देन आती है बात स्किल्स की। स्किल्स इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट। जब बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट पता लग गया तो बच्चा उससे यूज करता है किसी चीज को सीखने में, दैट इज कॉल्ड अ स्किल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता चला कि कंप्यूटर एक मशीन है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये स्किल नहीं है, ये फैक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्सेप्ट। अब जब बच्चे को पता लग गया कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो स्किल ये है कि बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। कंप्यूटर एज अ मशीन है तो मशीन्स, बाकी मशीन के साथ कंपेयर किया उसको और समझा मशीन्स के सेंस से उसको, कंप्यूटर को, तो उसकी स्किल डेवलप हुई है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि कॉन्सेप्ट और स्किल में फर्क क्या है। अब स्किल और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? वैल्यू अलग होती है स्किल से। वैल्यू होती है हमारी सोशल वैल्यूज या फिर क्या सीखा बच्चे ने उस चीज से जो उसको ग्रो करेगा एज अ पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर एज अ मशीन पढ़ रहा है तो वहां पे आप बच्चे को कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बताओगे, कंप्यूटर उनको कैसे यूज करना है, कंप्यूटर कितना जरूरी होता है उनका। तो वैल्यूज क्या क्या आई, उनको अवेयरनेस आई कंप्यूटर के बारे में, उन्हें समझ आया कि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनमें गुड हैबिट्स डेवलप होंगी। आप पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ उनको अच्छी अच्छी कुछ जो हैबिट्स बताएंगे कंप्यूटर यूज करते हुए, वो उनमें डेवलप होंगी। तो ऐसे ही उनमें वैल्यूज डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई का मेन पर्पस होता क्या है, अच्छी वैल्यूज डेवलप करना हमारे बच्चों में। तो चलिए ये कंपोनेंट आप पूरा एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस कंपोनेंट के बारे में एक्चुअली बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके इसके अंदर हमारी बहुत सारी कुछ ट्रेनिंग्स हैं कि हम कैसे बेटर टीच कर सकते हैं। तो हाउ टू टीच में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। इस बुक के ऑथर्स ने कुछ मेथड्स टीचिंग के ऑलरेडी बताए हुए हैं कि ये मेथड्स बहुत अच्छे मेथड्स हैं। हम उन मेथड्स पे भी बात करेंगे अपनी अगले लेक्चर्स में। ओके, कंपोनेंट्स के अलावा आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस बुक में पिक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि माना जाता है कि पिक्चर्स को कोई भी इंसान जो होता है बहुत जल्दी ग्रैब करता है और उसको याद रहती हैं चीजें। इसलिए पिक्चराइज्ड मेमोरी की पूरी कोशिश की गई है इस बुक में कि हर जगह पिक्चर्स यूज की जाएं ताकि बच्चे उन चीजों को अपने अंदर परमानेंटली ग्रैब कर सकें। कंटेंट्स आ गए हैं, नेम ऑफ लेसन, पेज नंबर जो हमारा इंडेक्स पेज है। आगे बढ़ते हैं। अब लेजेंड्स यूज्ड इन दिस बुक, ये एक बहुत कॉमन चीज है जो बुक्स में होता है, लेकिन कई कई बुक्स इसको उतना इफेक्टिवली यूज नहीं करती हैं। कंप्यूटर मस्ती ने इसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया है। लेजेंड्स होते क्या है, कोई भी अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज कर लेती है बुक, और उस सिंबल को रेगुलरली थ्रू आउट द बुक, पूरी 8 बुक्स में उसी तरह से यूज किया जाता है। तो बच्चे को उस सिंबल को देखते ही समझ आ जाता है कि उस सिंबल का मतलब क्या है और वहां पे उसको क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल पहला इंडिकेटर एम है, एम के लिए उन्होंने एक पिक्चर से सूरज की बना दी। और ये जब भी पहला टॉपिक आपको शुरू करेंगे ना, उसका सबसे पहली चीज लिखी होती है एम, कि इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे। अब जैसे ही बच्चा बुक खोलेगा, कोई भी चैप्टर खोलेगा, उसको एम सबसे ऊपर नजर आएगा, वो इमेज से ही उसको पता लग जाएगा यहाँ पे मुझे पता लगेगा। सेम वे और भी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इन्फो, गाइडलाइंस, स्टिकी वाला
कहीं पे एक चूहा बना हुआ है पेंसिल पकड़ के, एक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक अलग से लेजेंड है। तो जहां जहां जो जो लेजेंड आता है बच्चों को देखते ही समझ आ जाता है, और ये बच्चों में एक्चुअली एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें स्टिकी नोट वाला, ये स्टिकी नोट वाला एक तरह से समरी दे देता है कि इस चैप्टर में आपने क्या सीखा। तो बच्चे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच्चा ढूंढेगा स्टिकी कहाँ पे है, और देखा कि हाँ ये स्टिकी है, ओके ये लिखा हुआ है, ये पूरे चैप्टर की समरी हो गई। आपके लिए भी बहुत सिंपल है। अगर आपको कल मैं पूछता हूँ आके कि मैम इस चैप्टर में क्या हो रहा है, तो आप समरी पढ़ के सीधा बता सकते हो कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। तो परफेक्ट। इसमें और भी लेजेंड्स की बात की गई है, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बुक शुरू हो गई है, जो एक्चुअल स्टोरी है। अब देखिए सबसे पहला पेज ही एक स्टोरी डेवलप की गई है, अभी पहला चैप्टर शुरू नहीं हुआ, स्टोरी शुरू हो गई। तो एक कहानी है जिसमें दो बच्चे हैं, चूहे हैं। तो उन्होंने चैप्टर शुरू करने से पहले एक अपना प्लॉट पूरा बनाया कि एक बच्चे मिले चूहे को, चूहा उनको कंप्यूटर सिखाएगा। तो बच्चों को ये चीजें बड़ी फनी सी लगती है कि यार चूहा आके बात कर रहा है उनसे। अब असल जिंदगी में तो चूहा बात नहीं करेगा, लेकिन ये चीजें सिर्फ बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हैं। जब एक बार ये हो गया, तब आप असली चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो लेसन 1 है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको लेजेंड दिख रहा है, पहला लेजेंड एम आ गया। चैप्टर कैसे करवाना है इस पे हम एक बार बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक स्टोरी है, राइट? तो बड़े फनी में से जाते हैं। मोज चूहे का नाम है। मोज, हेलो, व्हाट शैल वी लर्न टुडे? मोज बोल रहा है, आज हम क्या सीखें? यस, वी विल लर्न दैट अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। हाँ, हम आज सीखेंगे कि कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है, एक बड़ी अच्छी मशीन है। इट कैन डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो अपनी उंगली को साथ साथ लेके जाइए उस टॉपिक पे जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चा आपको फॉलो करे और आपके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करे। बिकॉज बच्चे भी छोटे हैं, फर्स्ट क्लास में हैं, तो उन्हें पढ़ने में इतने कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी हमारे स्कूल्स में। तो आपको उनको साथ साथ धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करनी है, और अभी शुरू शुरू में आपको थोड़ा ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा उनके लिए, बिकॉज वो इंग्लिश में एज इट इज नहीं समझेंगे उन टॉपिक्स को। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ाने के ऊपर हम दोबारा बाद में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कंपोनेंट्स की तरफ। जब चैप्टर एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, इसको 3-4 दिन लगते हैं, वीकली ऊपर डिफाइंड था हमारे सिलेबस में। तो 4 वीक में आपने ये चैप्टर करवा के इसके साथ इसकी वर्कशॉप्स भी करनी है। तो वंस ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपकी वर्कशीट शुरू होती है। अब आपने बच्चों को चैप्टर तो करवा दिया, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चों को समझ आई है या नहीं आई ये चीज? तो उसके लिए ये वर्कशीट्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हर बच्चे के पास अपनी बुक होंगी, और आप बच्चे को बोलेंगे कि हाँ जी ये वर्कशीट आप अपनी अपनी बुक पे प्रैक्टिस करिए। अब बच्चे उसमें ग्रुप्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चे इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जहां पे आप उनको एक बार के लिए हेल्प कर सकते हैं। इवन जब आप खुद भी ये बुक्स को अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ये जो वर्कशीट्स हैं ये खुद भी सारी करके देखिए, ताकि आपको पहले ही सारा कुछ क्लियर हो जब आप बच्चों को करवाने जा रहे हैं, उससे पहले कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे अलग अलग चैप्टर्स में। इनका कोई बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड नहीं है, जैसी चीज बच्चे के लेवल के हिसाब से जैसा क्वेश्चन आना चाहिए वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। प्रोजेक्ट कंपोनेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हर चैप्टर के लिए एक प्रोजेक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट सबसे लास्ट में मेंशन किए होते हैं। वो प्रोजेक्ट हम इस टाइम पे डिस्कस करेंगे, जब एक बार हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट बच्चों के साथ किया जाएगा। अब वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट थ्योरेटिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो चैप्टर में था क्या। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर काफी थ्योरेटिकल चैप्टर था, सिर्फ बात हुई कि कंप्यूटर यूज कहाँ होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो भी थ्योरेटिकल होगा। एंड देन एक्सप्लोर एक सेक्शन है जो कि मेन बात कर रहा है कि अब चैप्टर पढ़ लिया बच्चों ने, अब उन्हें थोड़ा सा और क्वेश्चनिंग करनी है, या ये चर्चा करनी है, सबने मिलकर कोई डिस्कशन करनी है, ताकि बच्चे उस चीज के बारे में सोचें और एक दूसरे से और आपसे बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर देखा है, आपने देखा है कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, वगैरह वगैरह, ऐसी बातों से आप जाननी है। और आपको ये भी समझ आएगा कि बच्चे को चैप्टर कितना समझ आया, बच्चा चैप्टर से जब आंसर देगा आपको। टीचर कॉर्नर सबसे जरूरी सेक्शन है ये टीचर्स के लिए। जब भी आप क्लास में जाएंगे आपको पहले से ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, चैप्टर आपका पढ़ा होना चाहिए, और
टीचर्स कॉर्नर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उस टीचर्स कॉर्नर में क्या क्या मेंशन था। ये टीचर्स कॉर्नर में एक तो आपके लिए एक तरह से लेसन प्लानिंग कर दी जाती है, आपको बता दिया जाता है कि आपने क्या क्या बताना है बच्चों को, और आपको मेथड भी थोड़ा कहीं कहीं पे बताया जाता है कि ये चीज करवाने के लिए जो इस टॉपिक में दिया गया है आप कैसा मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको करने से आपके पूरे चैप्टर की एक समरी निकल के आ जाती है, और आपको अगर आप टीचर्स कॉर्नर को पढ़ के जाएंगे तो आप बच्चों को बड़ी आसानी से वो टॉपिक करवा सकते हैं। कौन सी स्किल डेवलप हो रही है बच्चे की, ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो आई होप कि आप हर चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे टीचर्स कॉर्नर को पढ़ के समझेंगे कि इस चैप्टर का टीचर कॉर्नर से कैसा रिलेशन था। इसमें यह भी बताया गया कि आपको कंप्यूटर्स जब आप ये टॉपिक करवा रहे हैं तो आपको वीडियोस प्ले करनी है, राइम्स करनी है, कार्टून्स करनी है, बच्चों को दिखाना है। देखिए एक बार, और अगर मुझे बताइए अगर कोई भी डाउट है। एक और कंपोनेंट है यहाँ पे जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, फर्दर रीडिंग। फर्दर रीडिंग का मतलब है कि ये तो आपने पढ़ लिया एक चैप्टर, बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको एज टीचर्स भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए इसके अलावा, या अगर आप इन्हीं चीजों को थोड़ा और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं वेबसाइट्स के। वो वेबसाइट के लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो आपको और मिलेगी इंफॉर्मेशन इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। वो भी मैं नहीं खोल रहा, लेकिन आप चलिए मैं एक वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, अब एक वेबसाइट मैंने खोली, उस वेबसाइट में पूरी काफी इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे ही हमारी बाकी और भी हर एक चैप्टर के नीचे कुछ वेबसाइट्स मेंशन होंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेम टैब में खुल गया था, तो ध्यान रखिएगा हम कभी कोई चीज खोलते हैं हमें सेम टैब पे नहीं खोलनी चाहिए, हमें नए टैब में खोलनी चाहिए। चलिए इस कंपोनेंट तक हो गया। अब हमारे चैप्टर्स ही हैं बहुत सारे, मैं सभी चैप्टर्स को स्किप कर देता हूं और एक बार देखते हैं कि इसके अलावा और क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, जो सभी चैप्टर्स के बाद में आएंगे। चैप्टर 9 आ गया, 9 से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ। चैप्टर 10 आ गया, ये देखिए अब चैप्टर 10 प्रोजेक्ट्स जो मैं बात कर रहा था। इसमें प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है कि अब आपने सारा चैप्टर करा दिया, अब बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है, बच्चों को प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एज अ प्रोजेक्ट बच्चे करेंगे। आप प्रोजेक्ट बच्चे को समझाएंगे। अब जैसे पहले वाला टॉपिक में बोल रहा था थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो काफी डिस्कशन ओरिएंटेड है कि आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक में बच्चों के साथ। ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे एक्सप्लोर है। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, थोड़े प्रैक्टिकल इन नेचर होते जाएंगे जैसे जैसे बच्चों का लेवल अपग्रेड होता है। ये वाला कंपोनेंट है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर मस्ती सीरीज। ये वाला कंपोनेंट सिर्फ क्लास 1 की बुक से डील नहीं करता। यहाँ पे देखिए लेवल 1 टू लेवल 7 तक उन्होंने पूरा एक ओवरव्यू दिया है कंप्यूटर मस्ती का। ये ओवरव्यू हमें ये बता रहा है कि जो पूरा कंप्यूटर मस्ती का करिकुलम है वो 7 लेवल पे बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर रहा है। मतलब उन्होंने टोटल स्किल्स को 7 लेवल में ब्रेक कर दिया, और हर लेवल पे उसने बताया कि कौन कौन सी स्किल डेवलप हो रही है और उस स्किल के अंदर और क्या डेवलप हो रहा है। ये चीजें हमें एक्चुअली बहुत डिटेल में स्टडी करनी है, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। हमारी जो फ्यूचर के वीडियो लेक्चर्स होंगे, अभी के लिए इसको आप जस्ट देख लीजिए कि आपको इसमें से क्या क्या समझ आ रहा है, और अगर आपके इसमें कुछ डाउट्स हैं हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। एक बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा इन सब के ऊपर तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं बच्चों में, और कैसे स्टेप बाय स्टेप एक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था आईआईटी वालों ने, बॉम्बे वालों ने ये करिकुलम बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि बच्चों को कैसे फन वे में और कैसे एक स्पाइरल वे में सिखाया जाए। अब स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल होता है एक ऐसे गोल गोल स्पाइडर वेब वाले तौर से समझाना। मतलब एक चीज पहले बच्चे ने सीखी, अब दोबारा अगली बार सीखेगा थोड़ा सा एडवांस मोड में, उस दोबारा सीखेगा थोड़ा सा एडवांस में, तो हर बार थोड़ा थोड़ा एडवांस करना बच्चे की लर्निंग को, ये होती है स्पाइरल करिकुलम लर्निंग। तो ये लर्निंग जो हमारे इस करिकुलम से हो रही है वो स्पाइरल तरीके से हो रही है। लास्ट कंपोनेंट्स हैं ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कंप्यूटर मस्ती वालों ने बनाए हैं। उनकी वेबसाइट पे और भी कुछ ऐसे पोस्टर्स मिल जाएंगे जो हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में चिपका के रखने के लिए, ताकि बच्चे उन पोस्टर्स को देखें और उन चीजों का ध्यान रखें। मैं ये पोस्टर्स थोड़े और भी दिखा देता हूँ। इस बुक में एक सीडी भी होती है बाय द वे। वो सीडी जब आपको बुक मिलेगी तो आप देख पाएंगे उस सीडी को और उसके कंटेंट्स को। हम आपके साथ शेयर कर देंगे वो कंटेंट्स जब हमें अवेलेबल होंगे।
एक मैंने फाइल यहाँ पे बनाई है, जब जो भी हम पढ़ेंगे हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मस्ती की वेबसाइट भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे आपको एक बार इसका वॉक थ्रू दे देता हूँ वेबसाइट का, कि वेबसाइट में है क्या क्या। वेबसाइट उनकी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने अपने काफ़ी जो रिसोर्सेज हैं, जो हमें यूज़ करनी है चीज़ें, वो अपनी वेबसाइट पे डाली हुई हैं। अगर मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊं तो जो भी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर मस्ती यूज करता है वो यहाँ पे सारे मेंशन्ड हैं। देखिए, विंडोज, एंड्रॉयड, नेक्स्ट ऐप्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर मस्ती वालों ने डेवलप की हैं, जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं या मोबाइल्स में इंस्टॉल करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इसमें से जो जो हमें डाउनलोड करना है हम डाउनलोड कर लेंगे। इन सॉफ्टवेयर्स पे हम एक दोबारा बात करेंगे, हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे इन सॉफ्टवेयर्स पे। देन जैसे वो पोस्टर्स मैंने आपको दिखाए थे, तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल पोस्टर्स अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किए हुए हैं। जैसे ये है पोस्टर करेक्ट पोस्चर का, आसन्स का, इंटरनेट सेफ्टी रूल्स का, हेल्दी प्रैक्टिसेस का एक पोस्टर है। तो ये पोस्टर्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, इसे बस प्रिंट करके हम अपनी क्लासरूम्स में लगाएंगे तो बच्चे इनको बड़ी आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं, अपने साथ वालों को सिखा सकते हैं, और पूरे स्कूल का माहौल एकदम से बदल सकता है इनको फॉलो करते करते। तो बाकी करिकुलम के डिटेल्स और जो आपको एज अ टीचर स्किल्स की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग पे हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो मैंने बुक के सारे कंपोनेंट्स आपको वॉक थ्रू दिया है अभी, वो कंपोनेंट्स सारे ध्यान से देखिए। ये सारे कंपोनेंट्स को आपने पढ़ना है और ध्यान में रखना है, तभी आप जो इस बुक का पर्पस है उसको प्रॉपरली फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आप इन सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी कुछ क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछेंगे। हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के बाद अगेन मैं कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो बनाऊंगा और इस वीडियो के नीचे लिंक में डालूंगा। आप वो असेसमेंट्स करके मुझे दोबारा से इसके आंसर्स भेजेंगे, एंड देन हम इसके बाद इस पे दोबारा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।